नमस्कार प्रिय मीन राशि वाले, 1 मई से लेकर 31 मई के मध्य का संपूर्ण मासिक राशि फल में मैं एस्ट्रो डॉक्टर रवि गुप्ता आपके समक्ष फिर से प्रस्तुत हुआ हूं और आपका स्वागत करता हूं। प्रिय मीन राशि वाले, यह महीने का राशिफल बहुत खास है क्योंकि 5 ग्रहों का राशि परिवर्तन है। इसीलिए इसे सिर्फ राशि परिवर्तन नहीं, महाराशि परिवर्तन की श्रेणी में देखा जा रहा है। और इस महीने ग्रहों की स्थितियों में इस प्रकार का युति या सुधार देखने को मिल रहा है आपके जीवन में कि मैं तो यही बोलूंगा कि जीवन का नया दौर चालू होगा, क्योंकि बृहस्पति का, सूर्य का, बुध का, राहु का, केतु का परिवर्तन आपके जीवन में कुछ ऐसा लाने वाला है जो आपने कभी सोचा भी नहीं था। चंद्र राशि पर आधारित वीडियो है। जिनको अपना चंद्र राशि पता है ठीक है, नहीं तो आप इस वीडियो को नाम या लग्न से देख सकते हैं। मीन राशि वाले, सबसे पहले मई के महीने में आपके कर्म क्षेत्र की भूमिका के बारे में बता दूं। आपके कर्म क्षेत्र के स्वामी देव गुरु बृहस्पति हैं। 14 मई तक ये तीसरे भाव में है। निश्चित तौर पे तीसरे भाव यानी शुक्र की राशि में है। बहुत शुभ पोजीशन पे तो नहीं है, लेकिन 2 चीजें हो चुकी हैं। पहले चीजें ये जो हो चुकी हैं कि आपके जीवन में कर्म क्षेत्र पे शनि की दृष्टि जो है अब वो पड़ना चालू हो चुका है। 29 मार्च से सबको पता है। और अब 14 मई से कर्म क्षेत्र पे बृहस्पति की दृष्टि और 18 मई से केतु की दृष्टि भी पड़नी चालू हो जाएगी। सीधी बात है, 14 मई से नई नौकरी और व्यवसाय के योगों में वृद्धि का योग देखना चालू हो जाएगा। जिनका व्यापार छूट चुका था, जिनकी नौकरी छूट चुकी थी, जो बड़े बड़े पद पे है लेकिन पावरफुल कोई पोस्ट नहीं मिल रहा था, 14 मई के बाद मिलना प्रारंभ हो जाएगा। कुछ ऐसे लोग हैं जिनके नौकरी में या व्यवसाय में कानूनी अड़चनों का सामना करना पड़ रहा था या पार्टनर वगैरह पैसा लेकर के भाग गए थे, 18 मई के बाद उसमें आप विजय प्राप्त करना चालू कर दोगे। इसके अलावा जो है, जिन लोगों का व्यापार विदेशों से होता था और बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, 18 मई से उसमें भी निपटारा हो जाएगा, क्योंकि द्वादश भाव का राहु विदेशों तो संपर्क बनाता ही बनाता है। पिशाच योग खत्म होने के कारण जो है आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट का लाभ भी जबरदस्त मिलना चालू हो जाएगा। कई सारे मीन राशि वालों को काफी समय से लॉटरी सट्टा में घुमा घुमा के नुकसान हो रहा था। 18 मई से वो समस्या खत्म, क्योंकि पंचम भाव में राहु की दृष्टि खत्म। और 7 मई से धन भाव पे बुध का बैठना, 18 मई से लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का जबरदस्त लाभ मिलेगा। और जिनका इंटरव्यू या कोई रिजल्ट कर्म क्षेत्र के मामले में आना है, आपके लिए 18 मई के बाद सफलताएं मिल रही हैं। तो घबराने की कोई बात नहीं है। 14 मई तक इंतजार करिए। 14 मई के बाद आप जिस क्षेत्र में हो अचानक फेमस होना चालू हो जाओगे। बस कर्म करते रहना, क्योंकि अगर कर्म नहीं करोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। कैसा रहेगा इस महीने विदेश यात्रा का हाल? ऐसे तो थोड़ी देर पहले ही मैंने बता दिया। 18 मई को राहु द्वादश भाव में चले जाएंगे। राहु जो होता है विदेशों से संपर्क कराने का, और जीवन में अचानक कोई भी काम हो जो आपको सफलता प्राप्त करे, इसके कारक होते हैं। 18 मई के बाद विदेश यात्रा के संजोग को कोई नहीं रोक सकता है। 18 मई के बाद विदेश यात्रा का संभावनाएं काफी अच्छी हो जाएंगी। 18 मई से वीजा हो, पासपोर्ट हो, ग्रीन कार्ड हो, किसी प्रकार की कानूनी अड़चन हो, वह भी समाप्त होता हुआ नजर आएगा। तो बिल्कुल घबराने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। यह याद रखने की आपके लिए जरूरत है। पैसे की स्थिति कैसी रहेगी? सही बात है, बिना पैसे का तो दुनिया में कुछ नहीं होना। ऐसे तो 14 मई तक बृहस्पति का आय भाव पे दृष्टि है, लेकिन नीच का दृष्टि है। मतलब जहां आपकी कैपेसिटी या कैपेबिलिटी 10,000 रुपए की है, वहां पे 1,000 रुपए कमाई हो रहा है। 14 मई को राहु का नीच दृष्टि आय भाव से समाप्त हो जाएगा। और आय भाव का मालिक शनि जो है 18 मई से पिशाच योग से बाहर निकल जाएंगे। और 18 मई से ही राहु का दृष्टि धन भाव पे चला जाएगा। यानी मीन राशि वाले, 14 मई से चारों तरफ से भर भर के धन आएगा। अनएक्सपेक्टेशन रहेगा। परिवार, रिश्तेदार, पिता, ससुराल पक्ष, एलोमनी, मेंटेनेंस, प्रॉपर्टी को लेकर के जो दिक्कतें हैं, सभी जगह से पैसे निकलने चालू हो जाएंगे। और कई मामलों में तो अभी आपके ही पैसे कुछ परिवार रिश्तेदारों के पास फंसे हुए हैं, आप उस पर कोई एक्शन नहीं ले रहे हो, क्योंकि आपकी तो आदत होती है ना, दया के स्वभाव में अपने आप को खुद से बर्बाद कर लो,
खुद से ही तो बर्बाद हो ही जाते हैं आप लोग, कुछ ज्यादा ही दया दिखाते हैं। और दया का मुंह कब भंग होता है? जब इंसान लालची बन जाता है। तो केतु का दृष्टि जो धन भाव पे जाएगा 18 मई से, आप अपने पैसे को प्राप्ति करने के लिए साम दाम दंड भेद केस मुकदमा तक भी जा सकते हैं। मुझे कोई दुख नहीं है, आपके पास जितना दौलत आएगा मैं उतना कमाऊंगा, क्योंकि फीस भी तो मेरा जब तक पे नहीं करोगे मैं कुंडली तो देखता नहीं हूं, सबको ये बात पता है। कैसा रहेगा आपके जीवन में इस महीने वैवाहिक जीवन का हाल? देखिए, सच्चाई तो यही है कि 2020 से ही वैवाहिक जीवन खराब था, लेकिन मई महीने में कुछ बड़ा परिवर्तन हो रहा है। 18 मई को केतु जो है वो सप्तम भाव को छोड़ करके षष्ठम भाव पे चला जाएगा। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, विवाह कारक बुध 7 मई से द्वितीय भाव पे जाएंगे। इससे एक चीज कंफर्म हो गया कि आपके जीवन में 18 मई के बाद वैवाहिक जीवन में सुधार है। सेपरेशन हो, मतभेदता हो, डिस्टर्बेंस हो, खत्म हो जाएगा, क्योंकि शनि की भी दृष्टि है। तो जिनको द्वितीय विवाह करना है उनके लिए कुछ बेहतरीन रास्ता खुलता हुआ नजर आएगा। और किसी कारण से जीवन साथी फॉरेन में है या आपको जिनसे विवाह करना है वो विदेश में है, तो उससे रिलेटेड भी कुछ परिस्थितियों में सुधार होने की संभावनाएं तो बनेगी ही बनेंगी। लेकिन क्योंकि लग्न में शनि बैठे हुए हैं, तो आप जो है इस महीने वैवाहिक जीवन को लेकर के किसी प्रकार का कोई धोखा नहीं खाओगे। जिनको लव मैरिज करना है या जिसका लव लाइफ बिल्कुल चौपट हुआ पड़ा था, खराब चल रहा था, 18 मई से राहु का दृष्टि पंचम भाव पे खत्म, तो अपने लव लाइफ के चलते डिप्रेशन में भी रहे, पढ़ाई भी गोल हुआ, पिता की तरफ और परिवार में इज्जत भी गया, ऊपर से शादी भी नहीं हुआ, अब वह समय खत्म हो रहा है। मतलब जो लोग प्यार मोहब्बत के चक्करों में बर्बाद होकर के घूम रहे हैं ना, एकदम देवदास बन करके घूम रहे हो ना, और पारो बन के घूम रहे हो ना, वो समय निकल जाएगा। इसीलिए 18 मई के बाद आपके जीवन में लव लाइफ का तो बहुत बढ़िया सुधार हो रहा है। भूमि मकान वाहन संपत्ति का कैसा हाल है? सीधी बात बता दूं, 14 मई से चतुर्थ भाव में बृहस्पति आएंगे। काल पुरुष के अनुसार यहां पे बृहस्पति उच्च के होते हैं और राशि के स्वामी भी हैं। तो एक तरफ यह भी फॉर्मूला लागू हो गया कि राशि का स्वामी कहीं भी बैठेगा तो शुभ फल देगा। तो 14 मई के बाद भूमि मकान वाहन का लाभ मिलेगा। 14 मई के बाद फिर जो है आप अपने घर से दूर थे तो घर के आसपास ट्रांसफर पोस्टिंग का योग बनेगा। माता से मतभेदता कलेश थोड़ी बढ़ सकती है, लेकिन प्यार भी मिलेगा और सपोर्ट भी मिलेगा और धन की प्राप्ति होगी। आपके पिता के स्वास्थ्य में सुधार होगा। पिता से रिलेटेड संपत्ति का भी आपके जीवन में प्रभाव पड़ेगा, यानी मिल सकता है। आपके पिता बहुत गलत समझ रहे हैं, अब वो सही समझेंगे, क्योंकि उनको ही पता चल जाएगा कि पूरे परिवार को देखने वाला यही है या यही है। तो इसलिए गलतफहमी भी दूर हो जाएगा। कैसा रहेगा आपके जीवन में इस महीने शिक्षा और संतान का हाल? एक कड़वी सच्चाई यह है कि पंचम भाव पे नीच के मंगल तो हैं, लेकिन राहु का दृष्टि पड़ करके यहां पे अंगारक दोष बना हुआ है। और यह समय बहुत ही क्लियर बता देता हूं, 18 मई तक संतान से मतभेदता रहेगा, शिक्षा में बाधा रहेगा। जो संतान कंसीव करके रखे अपने स्वास्थ्य का थोड़ा ख्याल रखना पड़ेगा। संतान से अस्थिरताएं थोड़ी देखने को मिलेंगी, और ये प्रथम संतान नहीं, द्वितीय और तृतीय दोनों पे लागू होगा। 18 मई को पंचम भाव पे राहु की दृष्टि समाप्त। तो सबसे पहला संतान का मोह माया में जो आप करोड़ों लाखों बर्बाद कर दिए थे, तो अब आप अपने संतान से प्यार जरूर दिखाओगे, लेकिन रिश्ते को बिल्कुल प्रोफेशनल बना लोगे। मतलब संतान का मोह माया बर्बादी का खत्म हो जाएगा। संतान कंसीव होने का योग बनेगा। द्वितीय संतान का स्वास्थ्य खराब चल रहा था, यह गलत फ्रेमी या मिसगाइड की स्थिति बनी हुई थी आपके और आपके संतान के मध्य में, 18 मई से यह भी सॉल्व होता हुआ दिखेगा। और अगर आपको फॉरेन में एडमिशन कराना है और बार बार पढ़ाई में फेल हो रहे थे, या आपके बच्चे पढ़ाई में आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, या उनका जॉब या एडमिशन अच्छे जगह पे नहीं हो पा रहा था, 18 मई के बाद यह समस्या भी सॉल्व होता हुआ दिखेगा। लेकिन पूरे महीने यहां मंगल नीच के हैं, तो थोड़ी सी वैचारिक मतभेदता देखने को मिल सकती है, जो सामान्य बात है। छोटी मोटी समस्या तो सबके जीवन में होती रहती है, मैं हूं, आप हो, व कोई भी हो। कैसा रहेगा इस महीने स्वास्थ्य का हाल? ईश्वर ने सुन लिया, इस महीने कोई भी गुप्त शत्रु और स्वास्थ्य खराब नहीं रहने वाला है। हाँ, मंगल नीच के हैं तो थोड़ा सा हल्का फुल्का पेट का समस्या और इनका हल्का फुल्का दांतों से रिलेटेड समस्या हो सकता है, जो कॉमन है, सबके साथ होता है, लेकिन कुछ बड़ा नहीं होगा। हाँ, 18 मई तक अंगारक दोष है, गुस्सा आएगा क्योंकि लगन में राहु है, डिप्रेशन थोड़ा सा हावी होगा। क्या कर सकते हैं, आज के टाइम में सब डिप्रेशन में है, कई बार तो हम लोग भी आ जाते हैं। तो इसलिए डिप्रेशन का कोई इलाज तो है नहीं, अपने आप को मजबूत बना करके रखो। ये समय का तो पहिया है, आज तुम्हारा है, कल किसी और का रहेगा, परसों किसी और का रहेगा, हो सकता है मेरा या आपका भी हो जाए।
तो ये तो सच्चाई है। तो कर्म करना पड़ता है डिप्रेशन से बचने के लिए। कैसा रहेगा इस महीने केस मुकदमा का हाल? 18 मई के बाद केस मुकदमा कोई भी हो, ससुराल पक्ष का हो, प्रॉपर्टी का हो, एलोमनी का हो, मेंटेनेंस का हो, विदेश जाने को लेकर के हो, कानूनी हो, सभी चीजों से आप बाहर निकल जाओगे। और 18 मई के बाद आपको जबरदस्त सपोर्ट मिलेगा। वो 1 नंबर का सपोर्ट मिले या 2 नंबर का सपोर्ट मिले, कोई फर्क नहीं पड़ता, सपोर्ट तो सपोर्ट होता है। उपाय क्या करें? हनुमान चालीसा सभी राशियों में मैंने बोला है, क्योंकि देखिए मंगल नीच का है, जो नीच का है उसको तो नहीं झुटलाया जा सकता ना। हनुमान चालीसा का पाठ करिए, हनुमान मंदिर में उनके चरणों का सिंदूर ला करके मस्तिष्क पे पूरे महीने तिलक लगाइए। कम से कम मंगल को तो ठीक करना जरूरी है। 18 मई तक जो है पीला चंदन का तिलक लगा लीजिए और 18 मई तक ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करिए। और 18 मई के बाद एक उपाय आपको जीवन में बदल करके रख देगा, और वो है कि लक्ष्मी जी को प्रत्येक दिन मिश्री चढ़ा कर रखिएगा। जीवन बदल रहा है, ये कड़वी सच्चाई है। बस थोड़ा सा संयम रखिए। मैं तो यही बोलूंगा 18 मई तक अपने डिप्रेशन का इलाज करा करके रखिए, अपने आप को मजबूत बना करके रखिए। शायद इसके बाद फिर आपको जन्म कुंडली दिखाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। समय बहुत अच्छा आ रहा है, हालांकि पड़ती रहेगी, दुख तो कम होता नहीं है, ये बात भी सच्चाई है। कई बार तो हम लोग भी थोड़ा बढ़ा चढ़ा करके बोल देते हैं, क्या करें, भी बढ़ाना है, लेकिन सच्चाई यही है कि मेहनत तो करना पड़ेगा। तो प्रिय मीन राशि वाले, पूरी जानकारी मैंने आपको दे दिया। उम्मीद करता हूं बताई गई जानकारी से संतुष्ट होंगे। चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिल लूंगा अगली वीडियो में फिर से अच्छी और जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।